हिजाब नए घर में शिफ्ट तो हो चुकी थी, लेकिन अब उसे इजहाद की याद सताने लगी थी। वो चाहता ही क्या था? हिजाब की आंखों में अपने लिए वैसी ही तड़प देखना चाहता था जैसी वो हिजाब के लिए अपनी आंखों में रखता था। हिजाब को इजहाद का कुरान पाक की तिलावत करना याद आया। कैसी पुरसोज आवाज में वो अल्लाह की हम्दो सना करता था। वह सच्चा आशिक था। वह आज के दौर के अशरफुल मखलूकात मुसलमानों से अच्छा मुसलमान था। वो अपने हुदूद और कुयूद जानता था। सारे कायदे कानून में रहकर वो मुझसे मोहब्बत करता था। हिजाब को याद आया कि वह जब भी खुद गर्ज रिश्तों की वफा में खुद को घायल करती थी, इजहाद के नरम अल्फाज और तसल्लियाँ उसके जख्मों पर मरहम का काम करते थे। इजहाद उसके जख्मों पर मरहम रखता और उसके आंसू वह उसकी पलकों से ही चुन लेता था। हिजाब की आंखें भीग गई इजहाद की याद में। उसे अब बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इजहाद की, क्योंकि जिस वजह से उसने इजहाद को खोया था वो वजह उसे इतनी खतरनाक साबित हुई कि उसे समझ में आ गया कि हिजाब के लिए इजहाद कितना अच्छा सोचता था। उसने लाख मना किया था फैजान के रिश्ते के लिए, लेकिन हिजाब ना मानी। कुर्बानी देने के चक्कर में हिजाब ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली और इजहाद की ना मानकर इजहाद को भी खो दिया। अब तो कोई भी नहीं है जो मेरे आंसू पोंछे, मुझे गले लगाए। तुम तो कहते थे इजहाद कि इस दुनिया में इंसानों से वफा के बदले जफा ही मिलती है, तो तुम तो इंसान नहीं थे, फिर तुमने मेरे साथ जफा क्यों की? तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? तुम तो कहते थे कि तुम मेरी परछाई हो, तुम मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाओगे। तो ये कैसी नाराजगी कि एक बार भी तुमने मेरी खबर नहीं ली? तुमने ये कैसी चाहत निभाई? तुम तो सानिया और तहरीन से भी बढ़कर निकले। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ इजहाद, बहुत ज़्यादा नाराज हूँ तुमसे। वो अपनी बेराब्ता सोचों में डूबी हुई थी कि उसके मोबाइल पर रिफात आंटी का नंबर जगमगाने लगा। उसने कॉल उठाई। हिजाब बेटी, मैं कल अपने घर पे सबाहत के लिए कुरान खानी करा रही हूँ। अगर कल तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरे घर आ जाना। जी मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे भी मैंने स्कूल से छुट्टियाँ ली हैं। क्यों, खैरियत है ना बेटा सब? आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो प्रिंसिपल ने छुट्टियाँ दे दी है। अगर ऐसी बात है तो छुट्टियाँ तुमने मेरे घर गुजारनी है, थोड़ा आराम कर लोगी। अब तुम आ ही रही हो तो अपना सामान भी साथ लेती आना। मैं जाने नहीं दूंगी जब तक छुट्टियां हैं। जी आंटी, जैसा आप मुनासिब समझे। ठीक है बेटा, मैं कल ड्राइवर भेज दूंगी। रिफात आंटी ने फ़ोन बंद किया तो हिजाब का दिल एहसासात तश्कर से भर गए। कुरान ख्वानी में उसके दिल को सुकून मिला। रिफात आंटी के घर में सभी उससे बहुत प्यार से मिलते थे। उसे अजनबियत का एहसास ही नहीं होता था। इन दिनों हिजाब का ध्यान दुनियादारी से हटकर दीन की तरफ हो गया था। वह अक्सर जाए नमाज बिछाकर सजदे में अल्लाह ताला से अपने दिल का हाल कहती रहती थी। कुरान खानी से फारिग होकर हिजाब ने रिफात आंटी से कुछ देर के लिए घर जाने की इजाज़त मांगी। उसने अपनी मुलाजमा को उसके साथ कर दिया। घर पहुंची तो शाहजी उसे देखकर बहुत खुश हुए। रिफात आंटी के घर आई तो सोचा आपसे भी मिलती जाऊं। तबीयत कैसी है अब आपकी? दवाइयाँ वक्त पर ले रही हैं या नहीं? उससे तो बहुत आफाका हुआ है। नींद भी अच्छी आई थी और भूख भी लगने लगी है। अब बेहतर हूँ। शुक्रिया शाहजी, आप बैठे, मैं आपके लिए जूस लाता हूँ। हिजाब ने अपना अबाया उतार कर कुर्सी पर रखा और पर्स से दुपट्टा निकालकर ओढ़ लिया। रिफात आंटी की मुलाजमा किचन में चली गई थी। उसे वह किचन की सफाई के लिए साथ लाई थी ताकि शाहजी को थोड़ा आराम मिले। हिजाब ने शाहजी को आवाज़ दी, जूस ना लाएं, बस एक कप चाय पिला दें, सर में दर्द है। हिजाब की बात सुनकर शाहजी रुक गए और परेशानी से हिजाब को देखा। हिजाब बीबी, आपने अपना चेहरा देखा है? किस तरह पीला पड़ गया है। अब चाय कम पिया कीजिए। अभी तो मैं चाय बना देता हूँ, मगर चाय ज़्यादा ना पिया करें आप। हिजाब उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। शाहजी भी माँ की तरह उसके ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठते थे। हिजाब बीबी, मौसम ठीक नहीं है, लगता है बारिश आने वाली है। मैं ज़रा छत से चादरें उतार लाता हूँ तो फिर चाय बनाता हूँ। शाहजी, रात का खाना हम इधर ही खाएंगे, फिर रिफात आंटी का ड्राइवर लेने आ जाएगा। शाहजी सर हिलाकर चले गए। रिफात आंटी की मुलाजमा ने कहा कि चाय हम बना देते हैं, चाय वो भी अच्छी बनाती है। शाहजी को जहमत ना देने की गर्ज से उसने मुलाजमा से चाय बनाने को कहा और खुद किचन के नज़दीक बरामदे की सफाई करने लगी। एकदम किचन से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। हिजाब धमाके की शिद्दत से कई फुट दूर जाकर गिर गई।
और एक जलती हुई खिड़की उसके ऊपर आ गिरी। वह पुरानी भारी खिड़की के बोझ और शोलों में फंस गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी जैसे टूट सी गई। वह टांगों को हरकत देने से कासिर थी। किचन में शोले भड़क रहे थे, खिड़कियां और दरवाजे जल रहे थे। घर पुराना था, इसलिए लकड़ी बेदरेग इस्तेमाल हुई थी जिसने आग पकड़ ली थी। हिजाब चीखी, शाहजी, शाहजी बचाओ। शाहजी बरकी सराज से हिजाब की तरफ बढ़े और एक ही झटके में खिड़की को दूर फेंक दिया। हिजाब को गोद में उठाकर सहन की तरफ उछाला। हिजाब किचन से दूर जा गिरी तो वह मुलाजमा को ढूंढने किचन में घुस गए। आग ने शाहजी को अपनी लपेट में ले लिया। हिजाब ने यह मंजर देखा तो चीखी, कोई बचाए शाहजी को। वह खौफजदा नजरों से शोलों को देख रही थी। शाहजी उसकी आंखों के सामने आग में जैसे गायब हो गए थे। कुछ देर बाद वह मुलाजमा को बाजू में पकड़े बाहर आए, उसे सहन में लिटाया और वापस शोलों में घुस गए। उसकी आंखों के सामने आग में शाहजी एक सफेद कबूतर में तब्दील हो गए। हिजाब मुंह पर हाथ रखे थोड़ा आगे घसीटती गई। किचन के दरवाजे पर आग भड़की हुई थी। बरामदे और कमरे के दरवाजों ने भी आग पकड़ ली थी। शोलों के अंदर फंसा हुआ वो कबूतर अब उस फकीर का रूप धार चुका था जो उसे ख्वाब में नजर आता था। फिर वह इजहाद बन गया। इजहाद के सारे रूप आग ने उजागर कर दिए थे। आग ने आग वाले के रूप अश्कार किए थे। इजहाद ने मुड़कर उसे देखा था। आग के शोलों में लिपटे इजहाद की आंखों में मोहब्बत का समंदर था। हिजाब बेदम सहन में पड़ी हुई थी। घर में आग और धुआं भर गया था। वह खांसने लगी। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसने अपने जिस्म पर नजर डाली तो उसका जिस्म खून में डूबा हुआ था। उसने एकदम उल्टी कर दी। हिजाब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। इजहाद शोलों के दरमियान ऐसे हरकत कर रहा था जैसे इन शोलों में कोई तपिश ही ना हो। अब वह बाहर आया और मुंह ही मुंह में कुछ पड़कर आग पर फूंक मारी। आग खुद ब खुद बुझ गई। मगर उसी वक्त बरामदे का एक बड़ा तख्ता जो अंगारा बना हुआ था हिजाब के ऊपर गिर पड़ा। इजहाद ने फौरन वह तख्ता दूर फेंका, मगर हिजाब बुरी तरह कुचल गई थी। फिर भी वह होश में थी। उसने अपनी भीगी आंखों से इजहाद की तरफ देखा। इजहाद ने उसे बाहों में भर लिया तो हिजाब की चीख निकल गई। उसका जिस्म जख्मों से चूर चूर था, मगर वह आंखें इजहाद से नहीं हटा रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उस एहसास से उसके वजूद में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि कोई है जो उसकी परवाह करता है। किसी ने अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी और उसे पता भी नहीं चला। कोई दबे पांव उसके हर दुख में शामिल रहा और वह खुद को तन्हा समझती रही। उसे कल का हॉस्पिटल जाना याद आया। कैसे वह इस महंगे डॉक्टर के पास लेकर गया। झूठा। वह हंसी। उसके दिल की धड़कनें डूब रही थी। वह इजहाद की बाहों में ढेर हो गई। उसने अपना हाथ इजहाद के चेहरे पर रखा और आंखें बंद कर दी। इजहाद उसका चेहरा थपथपाने लगा। हिजाब, हिजाब आंखें खोलो प्लीज। हिजाब आंखें बंद मत करो प्लीज। हिजाब ने आहिस्ता से बड़ी मुश्किलों से आंखें खोली। इजहाद हिजाब से बमुश्किल यही निकल पाया। तभी इजहाद बोला, इजहाद की जान आंखें बंद मत करना। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।